को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। क्या ऑक्सीजन की कमी में सियासत अपना ऑक्सीजन ढूंढ रही है? निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी और बद इंतजामियों ने 5 जानों को अकाल मृत्यु की भेंट चढ़ा दिया। शहर के उखरी स्थित गैलेक्सी अस्पताल में जबलपुर का यह मामला है। 5 मरीज ऑक्सीजन न मिल पाने के चलते इलाज के दौरान काल के गाल में समा गए। इस मामले में अब तक जहां जिम्मेदारों की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल इस पूरे मामले में जांच की मांग के लिए सुबह से सक्रिय है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत, पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया, विधायक विनय सक्सेना और कांग्रेस नगर अध्यक्ष दिनेश यादव गैलेक्सी अस्पताल पहुंचे। मृत मरीजों के आंकड़े और रिकॉर्ड्स को तलब किया। उन्होंने आशंका जताई है कि जिला प्रशासन के साथ साथ मिलकर निजी अस्पताल रिकॉर्ड में लीपापोती कर सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के विधायक कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे तो वे भी कार्यालय से नदारद दिखे। हैरत की बात यह, इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद कलेक्टर अब तक उस अस्पताल नहीं पहुंचे जहां मरीजों की मौत हुई, ना ही परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की गई है। इस दौरान कांग्रेस विधायक बाहर ही पोर्च पर बैठ गए। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि अगर ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है तो जिला प्रशासन झूठी वाहवाही लूटने के बजाय हकीकत को बयां करे, क्योंकि शहर में कोरोना संक्रमण के चलते पानी सर से ऊपर जा चुका है। झूठी शान के चक्कर में जिला प्रशासन हर चीज होने का दंभ जरूर भरता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जिस प्रकार से दर्दनाक घटना सुबह घटी है गैलेक्सी हॉस्पिटल में, 5 मरीज जो भर्ती थे, नरसिंहपुर के थे, जबलपुर के थे, उनकी मृत्यु हुई। तो मृत्यु तो खैर ईश्वर के हाथ में है, किसकी कब होगी वो निश्चित करते हैं, परंतु अकाल मृत्यु सिर्फ इसलिए मृत्यु हो जाना कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, वो ठीक हो सकते थे, जीवित रह सकते थे, हमारे बीच में हो सकते थे, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। ये महामारी जब इस स्तर पर पहुँच चुकी है, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, हर आदमी संस्कारधानी जबलपुर का तैयार है अपना तन मन और धन देने के लिए, पर लेने के लिए तैयार नहीं है प्रशासन, सहयोग लेने के लिए तैयार नहीं है, और उल्टा झूठी आंकड़े पेश करके ये बताकर कि मौत हो गई, ऑक्सीजन की कमी अपनी कमी कारण नहीं मानेंगे, परंतु ये कहकर कि उनकी तबीयत खराब थी इसलिए मौत हो गई। ये कौन और जेपी धनोपिया साहब इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। बीजेपी के नुमाइंदे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। धनोपिया साहब, जबलपुर का पूरा मामला है, 5 लोगों की मौत है, ऑक्सीजन की कमी का आरोप है। सवाल यह है कि यहां पर 2 पूर्व मंत्री, एक विधायक, पूरा संगठन पहुंचा। सवाल मेरा ये कि क्या मौत के आंकड़े, ये आपका विरोध का, इस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, या फिर ऑक्सीजन की कमी, किस पर आपका सवाल है? जी, वास्तविकता ये है कि आलोचना करना इसमें मेरा उद्देश्य नहीं है, और आलोचना में मैं पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। हाँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि प्रदेश के अंदर महामारी फैली हुई है। हाँ। मध्य प्रदेश में महामारी फैली हुई है। जबलपुर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, या दूसरे कई भी शहर हो, सब जगह हालात खराब हैं। लेकिन सरकार की नीयत अच्छी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन नीयत अच्छी होने जैसा दिख तो रहा नहीं है ना। कुछ रोज गलत जानकारी दी जाती है। आप कभी जितना सकारात्मक आपका एटीट्यूड है वो बाकी कांग्रेसियों का क्यों नहीं है? जितना श्रीनिवास का है उतना बाकी कांग्रेसियों का क्यों नहीं है? नहीं, मैं एक बार बड़ा साफ तौर पे कह रहा हूँ। अभी आप देखिए, अभी आपके सामने भाजपा के मित्र जुड़ेंगे, आप जैसे से बोलेंगे ऑक्सीजन तो कहेंगे ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अब जब आप लोगों को गलत जानकारी देके भ्रमित करेंगे, लोग परेशान होंगे। जैसा आदरणीय तरुण भानोट जी कह रहे थे कि हर आदमी मदद करना चाहता है, लेकिन ये मदद ऐसी मदद नहीं है कि आपके सामने की हाथ खड़ा करने से मदद हो जाएगी। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता है, लोगों के समय दवा की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और एक चेन तोड़ने की आवश्यकता है। जी, चलिए पंकज जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, वही ऑक्सीजन की कमी और मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। देखिए ललित जी, इस समय न केवल मध्य प्रदेश में, अब तो देश भर में असंतुलन की स्थिति है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर और उसकी आवश्यकताओं को लेकर। और जिस प्रकार महामारी का प्रकोप पिछले 1 महीने से है, तो सारे देश में व्यवस्थाओं को लेकर समस्या है। इस बात को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा, और इसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं है। देश में अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, पर वहाँ भी यही समस्या है। आशय बहुत स्पष्ट है ललित जी कि ये विषय दलों की राजनीतिक दलदल का नहीं, ये विषय आम आदमी की मदद करने, सहयोग करने का है। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की स्थितियां ललित जी 15 दिन पूर्व थी, उससे स्थितियां बेहतर होती जा रही हैं। संक्रमण की जो मैं वापस वही आ रहा हूं पंकज जी। ठीक है, संक्रमण की स्थिति आपने कहा बेहतर हुई है, तकरीबन 1% संक्रमण में कुछ कमी आई है। सवाल मेरा ये, ऑक्सीजन की कमी को लेकर हमने कहा कि पीयूष गोयल से हम बात कर रहे हैं,
हेलीकॉप्टर से हम करवाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन हमने सुधारा है, पर आज भी तकरीबन 8 से 10 दिन हो चुके हैं, स्थिति वहीं पर बनी हुई है। मौत के आंकड़े, क्या वजह है कि मौत के आंकड़े और अंतिम संस्कार या जो दफनाने की प्रक्रिया है, इनके आंकड़ों में फर्क है और बहुत ज्यादा फर्क है पंकज जी? नहीं ललित जी, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि कोई भी सरकार इस प्रकार के आंकड़े नहीं छुपाती है। ये सोशल मीडिया पर एक अलग तरीके की प्लानिंग है जो पैनिक क्रिएट करने के पर्पज से है। मौत के जो आंकड़े हैं वो सबके सामने स्पष्ट। कौन ये पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है? खुलकर बोलिए पंकज जी। मैं तो उन सब की ओर इशारा कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मिसयूज कर रहे हैं, जहाँ पैनिक फैलाने का काम किया जा रहा है जी। मेरा उद्देश्य बहुत साफ है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। बिल्कुल कर रहे हैं पुनीत जी, ललित जी, बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई करने की प्रक्रिया आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सरकार के स्तर पर बार बार ये अपील की जा रही है। मेरा कि हम सब यानी पूरी मध्यप्रदेश की सरकार और तमाम सामाजिक संगठन, बहुत सारे राजनीतिक दल, सबका उद्देश्य एक ही है कि इस समय क्या श्रेष्ठ किया जा सके, उस दिशा में सब कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए जो आपने कहा कि इस भयावह संकट में यदि 1% से भी संक्रमण में गिरावट शुरू होती है, बेहतर स्थिति है, लोग ठीक होकर अब घर की तरफ जा रहे हैं। और इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस प्रकार का भय का वातावरण है, सबसे ज्यादा हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सरकार लोगों को आश्वस्त कर रही है। कितने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रह जाएगा पंकज जी, मैं वो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बार बार ये बात भी आ रही है, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इसे लेकर ट्वीट किया था कि मदद आकर खड़ी है और ऑक्सीजन के सिलेंडर आकर खड़े हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन में कोई रुचि प्रशासन नहीं दिखा रहा है। एक दूसरा, आज फिर तरुण भनोत साहब ने भी बात कही कि जबलपुरिया तो तन मन धन से समर्पित भाव से मदद करना चाहता है, प्रशासन मदद नहीं ले रहा है। कोई खास वजह? देखिए पुनीत जी, मदद के लिए कहना और मदद करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत सारे सामाजिक संगठन ऐसे हैं जो प्रदेश भर में मदद कर रहे हैं, कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं, वाहनों की व्यवस्था कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं, तमाम प्रकार के काम कर रहे हैं। कह नहीं रहे, चेतन कश्यप जी ने 1 करोड़ रुपए देकर, जो भाजपा के विधायक है, कहानी पर ऑक्सीजन प्लांट तैयार करा दिया। राकेश गिरी जी छतरपुर विधायक थे, जन सहयोग से 1 करोड़ का ऑक्सीजन प्लांट तैयार करा दिया। तो तरुण भानोत जी के पास ईश्वर की कृपा से बहुत धन संपदा है, तो कुछ करके तो बताएं क्या मदद करना चाहते हैं। मेरा ख्याल ये जेपी धनोपिया साहब से इसका जवाब लेंगे। जेपी धनोपिया साहब, बीच में हालांकि ये खबर आई है पूछने और आमंत्रण का अवसर नहीं है जी, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवाई है, पर कांग्रेस की तरफ से ये नाम और आंकड़े कम क्यों हैं कि व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। हालांकि नकुलनाथ ने भी अस्पताल की व्यवस्था करवाई है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, लेकिन ये आंकड़े कम क्यों है धनोपिया साहब? हेलो जी, देखिए ललित जी, मैंने पहले भी आपसे कहा कि इस समय आलोचना का कोई मतलब ना मूड है ना परिस्थितियां हैं। सवाल यह है कि कहाँ सरकार के लिए, अभी मेरे मित्र कहते हैं कि साहब मदद करने में और कहने में बड़ा अंतर होता है। सवाल यह है कि इस समय से 3 चीजों की मदद की होती है। एक है रेमडेसिविर इंजेक्शन, एक है हॉस्पिटल में बिस्तर, तीसरा है गोलियां और चौथा है ऑक्सीजन। ये चारों कहाँ से आम आदमी के लिए उपलब्ध करा सकते हैं कोई हमारे लोग, जब तक कि डायरेक्ट सरकार का कोई सिस्टम नहीं होगा या सरकार की किसी योजना नहीं होगी? कैसे कोई कर सकता है? धन दे सकता है, धन का कोई औचित्य नहीं है किसी तरह के देने का। मेरा कहना, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, जैसे कल भी मैंने कहा था, आपके सही बात हुई कराई जबलपुर में। नहीं, देखिए मैं आपसे पंकज से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ भगवान के लिए। आप नए भाजपा में चिल्ला छोड़ करके अपनी हाजिरी बना रहे हो, मोहम्मद चुप रहो, इस तरह अच्छा रहेगा। मेरा कहना, मैंने कल भी आपके चैनल पर कहा था, धनोपिया जी, मैं तो कायदे की बात कर रहा हूँ, आप बेकायदे नहीं, मैं आपसे मुझे बोलने दो, पंकज जी सुन लेते, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। नहीं धनोपिया जी, शर्म नहीं आती आपको संकट के समय बातें करते हुए? करते हो आप, स्वीकार तुमको शर्म नहीं आती इस प्रकार की बातें करते हुए? आपको संकट में तुमको भाजपा कांग्रेस दिख रही है आपको? धनोपिया जी शर्म नहीं आती तुमको? धनोपिया जी तुमको शर्म नहीं आती कि प्रदेश संकट में तुमको बीजेपी कांग्रेस दिख रही? धनोपिया जी राजनीति करने आए हो, राजनीति करने आए हो जेपी धनोपिया, तुम शर्म आना चाहिए तुमको, शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। प्रदेश संकट में तुमको राजनीति सूझ रही जेपी धनोपिया, तुमको शर्म नहीं आती धनोपिया जी? धनोपिया जी शर्म नहीं आती तुमको? तुमको जेपी धनोपिया शर्म नहीं आती राजनीति करने के लिए आते इस मामले पर? सिर्फ बातें कर रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती जेपी धनोपिया? शर्म करो जेपी धनोपिया, शर्म करो। कुछ भी मिलेगा आपको, कुछ भी करते रहिए, कुछ भी मिलेगा आपको।
झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग धंधा यही है। गद्दारों को आप लोगों को पंकज जी एक सवाल मेरा, ठीक है धनुपे साहब रुक जाते हैं। पंकज जी एक सवाल मेरा ये भी कि मुख्यमंत्री ने कहा था, एक निर्देश उन्होंने दिया कि अकारण हमारे ऑक्सीजन के सेंटर कहीं नहीं रुकने चाहिए, ऑक्सीजन के जो टैंकर हैं वो कहीं नहीं रुकने चाहिए, ना तो राज्य के भीतर और ना राज्य के बाहर। लेकिन अगर कोई पूजा पाठ के चक्कर में एक घंटे टैंकर को रोके तो वो भी क्या उस सख्ती के दायरे में आना चाहिए नहीं? ये पंकज जी से मेरा सवाल है। ललित जी, ग्रीन कॉरिडोर ट्रेन तक के लिए बनाया जा रहा है, ऑक्सीजन की ट्रेन के लिए। मैं तो राष्ट्रीय सड़कों की बात ही नहीं कर रहा। पीयूष गोयल जी, रेल मंत्री, भारत सरकार ट्रेन की ऑक्सीजन सप्लाई तक का ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं कि यदि 500-700 किलोमीटर भी ट्रेन को चलना है तो ग्रीन कॉरिडोर ट्रेन के लिए सारे सिग्नल ग्रीन है, कोई स्टॉपेज नहीं। ये मुझे बड़ा दुख हुआ कि यहाँ बैठकर राजनीति करने की बात आए। अरे जिंदा रहोगे तब राजनीति कर लेंगे हम और तुम, पर अभी आवश्यकता राजनीति की नहीं है। अभी आवश्यकता है कि क्या बेहतर मतपेश के लिए किया जाए। जितना दायित्व सरकार का है उतना दायित्व भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का भी है। मदद के लिए आगे बढ़ो, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो, फिर राजनीति कर लेना। मुझे शर्म आई ललित जी की हर जगह राजनीति, मदद चाहिए, कैसी मदद हर जगह पंकज जी एक बात और, हर जगह राजनीति। ठीक पंकज जी एक बात और, वो भले ही कैसी मदद चाहिए? धनुपे साहब बैठी हुई है, जाके जनता की मदद करो, हौसला बढ़ाओ, हौसला बढ़ाओ की मदद करो। कोई झूठे आंकड़े पेश नहीं कर रहे हो आप लोग, और कुछ नहीं कर रहे झूठे आंकड़े तुम लोग पेश करो। झारखंड में किए, महाराष्ट्र में किए, पंजाब में किए, राजस्थान में किए, छत्तीसगढ़ में किए। संस्कार होता है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? राजस्थान में क्या चलिए पंजाब में क्या हो रहा है? जेपी धनुपिया साहब, जेपी धनुपिया साहब, पंकज जी ठीक है, आप दोनों को मैं रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जेपी धनुपिया साहब हमारे साथ जुड़े थे, पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और बिस्तर, ये 3 प्राथमिकताएं हैं। इसे लेकर सवाल उठेंगे। सवाल यह भी आ रहा है कि सकारात्मकता की बात आ रही है। जाहिर तौर पर सकारात्मक हर किसी को होना है। हम भी बार बार अपील करते हैं, हम दिन भर अपील करते हैं, पर सकारात्मकता की आड़ में सवाल को गुम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। यह भी गलत है। और यहां रुकेंगे।